महाराज काली देव ने छलांग लगा दी। जो छलांग लगाई अब सारे ग्वाल वाल घबरा गए। परीक्षित महाराज घबरा करके इधर मंस का भागा, भाग करके मैया यशोदा के पास में पहुंचा। पहुंच करके जवाब दिया, मैया गजब हो गया। यशोदा बोली क्या हुआ? मंस का बोले मैया कन्हैया के साथ हम सब ग्वाल वाल गेंद को खेल खेलन काली देव पे गए थे और दामा की गेंद चली गई काली देव में से। कन्हैया गेंद लेने के चक्कर में काली देव में कूद गया। यशोदा ने जब ये बात सुनी, मैया भाग खड़ी हुई। बाबा नंद ने बात सुनी, घबरा गए, वो भी भागने लगे। धीरे धीरे सारे वृंदावन के लोग भाग करके काली देव पर पहुंच गए। बलराम जी पहुंचे तो मैया यशोदा ने तो काली देह में कूदने का प्रयास किया। बलराम ने पकड़ लिया, मैया परेशान ना हो, अरे तुम्हारा जो लाला है वो कोई साधारण बालक नहीं है, अभी गया है और बे मतलब भगवान की श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक। ऐसा कि सारे ग्वाल वाल भागने लगे। मैया यशोदा ने कूदने का प्रयास किया। बलराम ने कहा, मैया तेरा लाला कोई साधारण नहीं है, अभी गया है और लीला करके वापस लौट आएगा, परेशान ना हो। लेकिन ध्यान रखना, माँ की ममता ऐसी होती है कि जब संतान कष्ट में होती है तो माँ से रहा नहीं जाता। तो उसी समय बलराम यशोदा को पकड़े हुए हैं, समझा रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया आगे बढ़े, आगे बढ़ करके वहीं पहुंचे जहां कालिया नाग रहता है। तो कालिया नाग जो था वो तो परीक्षित महाराज सो रहा था, लेकिन उसकी जो पत्नियां हैं वो सारी जाग रही थी। उसी समय महाराज अब नांगनियों ने भगवान कन्हैया को देखा। देख करके आज नांगनियों ने कहा, कौन हो तुम? भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है। कहां से आए? भगवान बोले, वृंदावन से आए। क्यों आए? भगवान बोले, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पति से मिलवे काजी आए। नांगनिया बोली, बड़ो ढीठ बालक है जो तो बात ही नहीं मान रहा। नांगनिया बोली, देखो छोटे हो, लौट जाओ, और तुम्हारा तो भाग्य अच्छा था जो मेरे पति सो रहे, अगर जग रही होते तो मारे जाते। भगवान बोले, तुम हमें धमकी दे रही अपने पति की कि हम मारे जाइए? तुम्हें नहीं पता, मैं तो तुम्हें पति से ही मिलवे काजी आई। कहाँ है तुम्हारा पति? मिला दो अपने पति से। नांगनिया बोली, चले जाओ, काय मारे जाइयो, और देखो तुम इतने मासूम से हो, छोटे से हो, लौट जाओ यहाँ से। भगवान बोले, देखो मेरी और एक बात सुनो, जब हम तुम कह रही हो कि हम मारे जाएंगे, तो जब हम मारे ही जाएंगे तो क्यों ना हो पहले तुम्हें पति से मिल ले, तक बाद मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पहले अपने पति से मिला दो। उसी समय महाराज भगवान बोले, भगवान की। आज इसी समय महाराज नांगनियों ने भगवान को बहुत रोका, लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान वहीं पहुंचे जहां कालिया नाग सो रहा था। पहुंच करके भगवान ने कालिया नाग की पूंछ में लात मारी
जो लात मारी सोई महाराज कालिया नांग आज फुसकार मार करके उठा। जवाब दिया कौन है? भगवान बोले तेरे काल। कालिया नांग ने आंखें खोल के देखा, तुम मेरे काल हो, तुम मुझे मारने के लिए आए हो? भगवान बोले क्यों, हमें क्या खराबी है? कालिया नांग बोलो तू छोटो से बालक और हमें मारने के लिए चला आया, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? भगवान बोले डरेगा तो तू मुझसे, क्योंकि कालिया नांग तो नहीं पता। मेरी एक बात सुनो, क्या मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारा जाएगा। कालिया नांग बोले हमें कोई मार ही नहीं सकता। भगवान बोले रुक जाओ, रुक जाओ, नाम गोरे नाम काले, नाम गोरे नाम काले, सावरे रंगे नजर भर के जवाब दिया मारा जाएगा। अनुज भैया जी कोरोना से आए हुए हैं, 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते।